लेकिन नाहिद, मतलब 11-11 सीटों पर उम्मीदवार बदले जा रहे हो, कंफ्यूज ही आ गए हो क्या? और आखिरकार अब मन बना पाए अखिलेश यादव इत्र नगरी से चुनाव लड़ने के लिए? संदीप जी, देखिए जो हमारे प्रत्याशी हैं, ये सारे जो प्रत्याशी माननीय अखिलेश यादव जी घोषित कर रहे हैं विभिन्न लोकसभा सीटों से, ये सारे वो प्रत्याशी जो निश्चित रूप से जीतेंगे, क्योंकि मेहनत बहुत की समाजवादी पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने। ब्लॉक स्तर पर समाजवादी पार्टी ने मेहनत की और एक एक सीट पे हमारी पैनी नजर है। तभी तो आप देखिए कि अभी जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, 8 सीटों पर जो चुनाव हुआ है, उसमें समाजवादी पार्टी आठों की आठों सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीत रहा है और बीजेपी की करारी हार होगी। उसी से तो बौखला गई बीजेपी, तभी तो आए बाएं शायद तमाम भाषण दे रहे। अब आप बात ताल करें कि ठोकने हम में तो क्यों बार अच्छा बार लगता है, कैंडिडेट आठों की बदल रहे। आठे अरे सीट जीत जाएंगे। एक आवाज नहीं आ मिनट रही आपकी। नाहिद, मुरादाबाद में कैंडिडेट बदला, रामपुर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, गौतम बुद्ध नगर, बदायूं, मिसरिक, संभल, सुल्तानपुर और अब कन्नौज। अपने उम्मीदवारों पर भरोसा नहीं, मतदाता कैसे भरोसा करेगा आप नहीं पर? देखिए, मुरादाबाद में अगर नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं संदीप जी। मुरादाबाद का तो मैं अभी आपको बता दूं कि मुरादाबाद की सीट तो समाजवादी पार्टी लगभग लगभग 2.5 लाख वोटों से जीत रही है। आप जब रिजल्ट आएगा आप मुझे जरूर कॉल करिएगा। और ये समाजवादी पार्टी है, लोगों को विश्वास है माननीय अखिलेश यादव जीत पर, तभी तो तमाम लोग समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी जैसे थोड़ी है कि लोग टिकट दे रहे हो, लोग मना करें नहीं 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 हमें माफ करो, हमें मत चुनाव लड़ाओ, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। आप बात करें कि दबाव में या किस रणनीति में माननीय अखिलेश यादव जी कन्नौज से चुनाव लड़ रहे। अरे संदीप जी, ना दबाव ना कोई रणनीति, ये दरअसल कन्नौज की जो सम्मानित जनता, इनकी विशेष मांग थी। वो इसलिए मांग थी, जब माननीय अखिलेश यादव जी जो सांसद थे तो वो सीएम होने से पहले वहां से सांसद थे और सीएम होने के बाद वो वहां पे चुनाव नहीं लड़े, इसलिए वहां की जनमानस की मांग थी कि आप यहाँ से चुनाव लड़े। और वहां की तो जनता मतलब ने ठान लिया जनमानस है कि से ऐतिहासिक वोटों से माननीय अखिलेश यादव आम जी को लोगों से जिताना कोई है। राय शुमारी नहीं करते हैं? बदायूं में पहले धर्मेंद्र यादव, फिर शिवपाल यादव, उसके बाद उनके बेटे आदित्य यादव आ जाते हैं। लोगों से पूछते नहीं है, अपने घर में भी नहीं सलाह करते। अरे संदीप संदीप जी, चाहे वो माननीय अखिलेश यादव जी हो, चाहे शिवपाल यादव जी हो, चाहे कोई भी हो, ये सब खाटी यूपी वासी हैं। ये खाटी यूपी वासी, ये अन्य राज्य से थोड़ी आए हैं। ये गुजरात के भगोड़े थोड़ी है कि गुजरात के भगोड़े हो या तमिलनाडु और महाराष्ट्र के भगोड़े हो। ये सब खाटी यूपी वासी है। अरे डिबेट तो इस पर अब आप होना चाहिए भी कि जिनका गुजरात पहले ऐसे छूटा, शब्दों, ये भाजपा के देखिए, एक बुजुर्ग नेता, शब्दों की मर्यादा टूटती अब जा उनका रही है। बनारस भी छूटने सुब्रत वाला है। पाठक भारत पाकिस्तान का मैच बता देते हैं, आप भगोड़े शब्द इस्तेमाल करने कहा लगती हैं। नहीं नहीं, देखिए देखिए, आपको एक चीज बताऊं संदीप जी, जिस प्रकार से ये जो बीजेपी के प्रत्याशी सुब्रत फाटक, इनके लिए तो जनमानस ने, कन्नौज की जनमानस ने अपने घरों के फाटक बंद कर दिए। और जिस प्रकार से वो नेपाल को गाली दे रहे थे, वो नेपाल को इसलिए गाली दे रहे थे क्योंकि नेपाल के सबसे पहले प्रधानमंत्री यादव समाज के थे और राष्ट्रपति यादव समाज से थे, और आए दिन वो पिछड़े दलितों को गाली देते हैं। अभी परिवारवाद की भी जो बात कर रहे हैं, तो ये सारे तो जो पीडीए का प्रत्याशी हैं राग ये छोड़ सब दिया जीत आपने। कर आते हैं, जनमानस इनको वोट देती है। अब पीडीए का परिवारवाद राग तो छोड़ बार दिया। अब बार, नेपाल में यादव पहले नहीं नहीं, प्रधानमंत्री थे, वो परिवारवाद की याद बात आने कर रहे हैं लगा। ना माननीय मोदी जी। हाँ, पीडीए, अरे तो वो इसीलिए इसीलिए तो गाली दे रहे नेपाल को। आप इस पे गौर फरमाइए ना कि क्यों गाली दे रहे थे, क्या जरूरत थी जिक्र करने की नेपाल की। अपमानित कर रहे थे क्योंकि वहां पहले राष्ट्रपति यादव समाज से थे। और परिवारवाद की भी जो बात करते हैं, क्योंकि पिछड़े दलितों को गाली देना, पीडीए समाज को गाली देना, इसलिए बार बार परिवारवाद परिवारवाद की तो बात करते हैं। परिवारवाद तो की तो ये तस्वीर आप मैं समझिए सामने ना कि दिखा रहा जैसे हूं। इत्र की कन्नौज से कन्नौज की अखिलेश सीट यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, बदायूं से आदित्य यादव, अक्षय यादव फिरोजाबाद से, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से, एक ही परिवार के हैं ना। प्रधानमंत्री यही तो पूछ रहे हैं, और कोई संदीप यादव जी, नहीं दिखता कहीं पर। संदीप जी, नहीं नहीं, अरे देखिए देखिए, माननीय मोदी जी बहुत बुजुर्ग हैं, मैं उनके ऊपर बहुत कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती, बहुत बुजुर्ग हैं। लेकिन जो 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 आप चेहरे दिखा रही है, ये सब जो जनमानस इनको जिता रही है। अच्छा, परिवारवाद कहाँ है? आप ही के डिबेट में मैं खोल देती हूँ। अभी माननीय मोदी जी ने कहा कि केवल यादव अपने परिवार के केवल यादवों को देते हैं। अरे बलराम यादव जी अभी एमएलसी बनाया, वो क्या यादव परिवार से, क्या नेताजी के परिवार से?
राम गोविंद चौधरी यादव जी वो नेता प्रतिपक्ष थे, तो वो क्या नेताजी के परिवार से थे? तो इसलिए ये तो वो महा झूठों का गिरोह है। बीजेपी महा झूठों महा भ्रष्टाचारियों का गिरोह है। ये दल तो है नहीं। अभी आप देखिए किस प्रकार से ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। डिबेट तो इस पर होनी चाहिए थी कि ऊंट आया पहाड़ के नीचे। जिस प्रकार से फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद आए बाएं शाएं भाषण दे रहे थे, तो चुनाव आयोग ने नोटिस दे दिए। तो आप भी आप पहले चरण का 2 बार जिक्र कर चुकी हैं। नहीं अपील कर रही हूँ पहले चरण के चुनाव के बाद थोड़ा सा जोश आया अखिलेश में कि अच्छा लड़ा जा सकता है। पहले नाम की घोषणा करने से गुरेज कर रहे थे कि थोड़ा सा अरे ये तो मानस बदलता दिख रहा है, तब आया दम चुनाव लड़ने का। देखिए दो बात मैं करना चाहती हूँ अपनी बात खत्म करने से पहले मैं जो पहले बात कर रही थी कि मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय इलेक्शन कमीशन दोनों से अपील करती हूँ कि माननीय मोदी जी की उम्मीदवारी रद्द कर इस तरह के भाषण जो दे रहे हैं, घटिया भाषण, राष्ट्र विरोधी भाषण जो दे रहे हैं, और साथ ही साथ उनको चुनाव प्रचार से भी रोके। और साथ ही आपका चैनल में, आपके चैनल के लिए नहीं कह रही, लेकिन अन्य मीडिया के चैनल जो इस राष्ट्र विरोधी और घटिया भाषण में हाँ मिलाते रहे और चीख कर तमाम डिबेट्स और न्यूज दिखाते रहे, उनके ऊपर भी माननीय इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। उनको भी नोटिस जारी कर उनको भी प्रतिबंधित करना चाहिए। अब आप खुद बता रहे हैं कि पहले चरण के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की सेक्शन 123(3) और 125 का भी जिक्र किया है और ये संज्ञान में लाया है चुनाव आयोग के। पर जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।